अम्बाला की टांगरी नदी में हुए अतिक्रमण को लेकर आज नदी के आसपास के जो इलाके हैं उनके जो भारी मात्रा में लोग यहां पर पहुंचे हैं और उनमें काफ़ी रोष है। इसको लेकर आज उनका प्रशासन से भी यही मांग है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। हमारे साथ दीपक जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर आज ये जो प्रदर्शन किया है इसका क्या मकसद है। दीपक जी, आज प्रदर्शन किया गया है, क्या मकसद है? मेरा नाम दीपक कुमार धीमान है। मैं वार्ड नंबर 10 कमल नगर कॉलोनी का वासी हूँ। गत वर्ष हमारे यहाँ पे बाढ़ आई थी। इसी इसी चीज़ को देखते हुए आज हम ने ये नदी में जो अतिक्रमण हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग उजागर करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, ये नदी का रास्ता है। अगर इसी रास्ते को हम लोगों ने रोक दिया, ये 8-8 9-9 फुट मलबा गिरोगे, इधर पुल के बिल्कुल 200 मीटर के दायरे में आप पक्का निर्माण करोगे, तो फिर ये नदी, तो जो पानी आएगा, इस नदी का पानी साइलेंट आता है। ये बरसाती नदी है, इसमें कोई पीछे रोक नहीं है। और ये पानी जो है हमें फिर पिछले साल की तरह नुकसान पहुंचाएगा। हम पिछले साल का नुकसान अभी तक झेल रहे हैं। अभी कहीं मेरे हम तो चलो थोड़े सक्षम हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, हम तो उनको भी देख रहे हैं, वो उनका बुरा हाल है। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इस जो अतिक्रमण को, इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए। हमारी जो है टांगरी पुल से लेके चंदपुरे तक जो है, वैसे तो आप सरसेड़ी तक पहले बना लो और आगे के किसानों को हम मनाएंगे जो है, फिर चंदपुरे तक पूरा बंधा बनाओ। और यहाँ दूसरी तरफ टांगरी पुल से लेके बामण माजरे तक आप जो है बंधे को, पुराने बंधे को ऊंचा करो। बीच के अंदर कोई ऐसा नया बंधा ना बनाओ, क्योंकि नदी का पानी रुकेगा इससे। दीपक जी, जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया है, क्या इसका कोई कंप्लेंट आपने प्रशासन की तरफ प्रशासन को दी है या फिर प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? हाँ, हमने ये कंप्लेंट करी है। हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे से जो बड़े, जो हमारे कॉलोनी के निवासी हैं, ये सब पहले गए थे अनिल जी के पास भी। इन्होंने गुहार लगाई है। उसके बाद कल हम क्या लोग, कोई आश्वासन दिया गया विस साहब की तरफ से? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये साफ कोरा जवाब दे दिया कि ये ज़मीन जो है जस्सी साहब की पुरानी है, 70 साल से है, और आप पटवारी से जाके बात करो। मैं अभी इसमें कोई आपको सहयोग नहीं कर सकता। नहरी विभाग के तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया हो आपको? नहरी विभाग के मैं हम लोग एक्शन कृष्ण कुमार जी से मिले थे, और उन्होंने जो है 7 तारीख को टेंडर लगाया है। टांगरी ब्रिज डीएवी स्कूल के बैक साइड से लेकर सरसेड़ी तक का बंद को ऊंचा करना, और टाइलों के काम के लिए। दीपक जी, अगर इस मुद्दे पर अगर कोई बात नहीं बनती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाएगा? हमारा प्रदर्शन ऐसे ही शांतिपूर्वक रहेगा, और प्रशासन को जगाने का रहेगा। इसके बाद हम सारे मिल के, कॉलोनी वासी, गाँव वासी, सब मिल के डीसी के पास अपनी गुहार लगाएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, आज प्रदर्शन किया गया है, क्या मुद्दा है? सर, मुद्दा तो वही नदी का है कि आपने देखा होगा कि जो नदी पे यहाँ पे कब्जे हो चुके हैं, अवैध कब्जे हैं, और नदी का जो मिट्टी है वो कॉलोनी के बिल्कुल जो सड़कें उनके बराबर लेवल पे हो चुका है। मुद्दे हमारे यही कि एक तो इसको सबसे पहले गहरा किया जाए, और जो इसका पैसा आया है नदी का, उसको जल्दी से जल्दी लगाया जाए। यहाँ पे पक्का बांध बना के, जैसे तारों वाला बांध बनता है, पत्थरों का बांध बनाया जाए, और 10-15 फुट कम से कम इसको गहरी की जाए। क्योंकि अगर नदी गहरी भी होनी शुरू हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं। और जो लोगों का पिछले साल में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जो लोगों ने सड़कों के ऊपर, बांधों के ऊपर बैठ के 15-20 दिन गुजारे हैं, अपने परिवारों से अलग हुए हैं, हम नहीं चाहते कि भगवान ना करे कि दोबारा ऐसा माहौल पैदा हो। तो इससे पहले हम आपके माध्यम से प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि आप जागो, बहुत आप सो लिए, अब जागने का टाइम है, अब कुछ मेहनत करने का टाइम है, क्योंकि अगले महीने बरसातें शुरू हो रही हैं। कृपया करके इस नदी के बारे सोचो, पब्लिक के बारे सोचो, ताकि ये नुकसान ना हो। और जो बीमारियां भी आपके सामने आई थी गंदे पानी से, लोगों के घरों में सांप पोले बड़े, बहुत कुछ हुआ, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा नुकसान हो, बच्चे बीमार हों या बीमारियां फैलें। कृपया करके इस नदी को जल्दी से जल्द गहरा किया जाए और उसकी खुदाई की जाए। शर्मा जी, बरसातें लगभग लगभग नज़दीक हैं और कुछ ही दिनों में बरसातें शुरू होने वाली हैं। तो अगर ये अतिक्रमण यहाँ से नहीं हटाया जाता तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? सर, वो तो आपके सामने कि जो अब आपने देखा कि एमपी के इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो कुछ हुआ उसके अगर नहीं करोगे तो उसके बाद आपको पता कि सरकार क्या होगी, क्या चेंज होगा यहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं कि कृपया करके, बरसातें आने वाली, अगले महीने बरसातों का टाइम है, उससे पहले पहले इसकी खुदाई की जाए बस।
हमारे साथ यहाँ से स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा सूबेदार मेजर राजकुमार राणा नाम है और मैं रामपुर का निवासी हूँ। राजकुमार जी, आज प्रदर्शन किया गया है, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है? देखिए जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके समाचार के माध्यम को धन्यवाद देता हूँ और इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यह जो मुद्दा है, ये मेन मुद्दा तो प्रशासन की आंखें खोलने के लिए है, क्योंकि प्रशासन की आंखें बंद हैं। 9-10 जुलाई 2023 को जो तांडव यहाँ हुआ था बाढ़ का, वो तांडव आज तक पब्लिक नहीं भूली है। इसके बावजूद भी सरकार ने यहाँ कोई स्टेप नहीं लिया है। अभी नियर अबाउट 1-2 मंथ्स के बाद में फिर बाढ़ आ जाएगी। उस बाढ़ से बचने के लिए ये इकट्ठे हुए हैं और जिससे कि प्रशासन की आंखें खुले। रही बात टांगरी नदी पर कब्जे करने की, तो उसके लिए तो प्रशासन को खुद सोचना चाहिए कि जितने नाजायज़ कब्जे बने हैं उन नाजायज़ कब्जों को ऑर्डर्स किया जाए कि भैया नाजायज़ कब्जे हटाइए। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ सिर्फ प्रशासन की आंखें खोलने का है, जिससे इसकी छटाई हो जाए नदी की और पानी से बचा जाए। अभी रिमीडियल मेजर्स के लिए यही है कि इसकी छटाई शुरू कर दी जाए, माइनिंग खोल दी जाए और जिससे कि जनता को राहत मिले और जनता के दिल में विश्वास आए कि इस बार अगर पानी आ भी गया तो हम सुरक्षित हैं। ये यहाँ के स्थानीय लोग थे। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो टांगरी नदी का पुल है वो यहाँ पर लगा हुआ है और इसके साथ ही जो पूरा जो टांगरी पुल को बंद कर दिया गया है और लगभग आधे से ज़्यादा जो है टांगरी नदी को अतिक्रमण कर लिया गया है। और जिस प्रकार से पिछली बार बाढ़ ने कहर ढाया था अम्बाला में, अगर अब की बार जिस हिसाब से जो है बारिश बताई जा रही है कि पिछली बार से ज़्यादा अब की बार बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को खतरा सता रहा है, डर सता रहा है कि अब की बार वो फिर बाढ़ में डूबेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों का डर भी वाजिब है, क्योंकि पिछली बार 2 महीने तक लोगों ने का जो हाल यहाँ पर हुआ था वो साफ तौर पर दिखा रहा है, क्योंकि जो टांगरी का पुल है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसके लेकर जो लोगों में यहाँ काफ़ी रोष है और आज लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है और प्रशासन से भी जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। और साथ ही जिस प्रकार से पिछली बार बाढ़ ने कहर ढाया था अम्बाला टांगरी नदी के आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पूरी तरह से जो लोग बर्बाद हुए थे बाढ़ के कारण, कहीं ना कहीं अब की बार वो मंजर ना हो, इसको लेकर आज प्रदर्शन जो है लोग यहाँ पर कर रहे हैं और प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि इस और ध्यान दिया जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अब की बार बाढ़ जिस हिसाब से अब की बार ज़्यादा बारिश बताई है, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बार फिर जो है टांगरी का पानी डुबो सकता है। नरेश सैनी, सूर्य समाचार, अम्बाला।